नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल योर ड्रीम इंग्लिश में। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं डैफोडिल्स पोयम को, जो कि आपको बता दें इस पोयम में जो भी जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर बनेंगे उसको डिस्कस करेंगे। उससे कब पब्लिश हुई, किसके द्वारा ये पोयम रचित है, सारी बातों को बहुत डीप नॉलेज के साथ डिस्कस करेंगे। और यूपी टीजीटी के अंतर्गत कितने क्वेश्चन आंसर इससे रिलेट करते हुए बन चुके हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं डैफोडिल्स पोयम का विस्तार से वर्णन, जो कि यूपी टीजीटी क्वेश्चन आंसर जो भी पूछे गए हैं यूपी टीजीटी के अंतर्गत, वो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस पोयम से संबंधित। ये पोयम विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखित है। आपको बता दें कि ये प्रकृति प्रेमी कवि थे और डैफोडिल्स का मतलब होता है हल्का पीला खूबसूरत कलर। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसके बारे में और जानते हैं। इसका मैंने बैकग्राउंड पीला ही रखा है क्योंकि ये पोयम डैफोडिल्स है। तो द 24 लाइन पोयम, देखिए क्वेश्चन बनता है कि डैफोडिल्स पोयम कितने लाइंस की है। तो आपको बता दें कि ये 24 लाइन की पोयम है। शोन इन दिस मैन्युस्क्रिप्ट सम्स अप द सिंपल स्प्लेंडर ऑफ फ्लावर्स। देखिए मैन्युस्क्रिप्ट मीन्स होता है, यहाँ पे आप एक वर्ड देख रहे हैं मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट मीन्स होता है हस्तलिखित, हैंड रिटन मैटर। ठीक है बात। तो ये मैन्युस्क्रिप्ट है, सिंपल स्प्लेंडर साधारण भाषा में लिखी गई शानदार कविता है। फ्लावर्स पर आधारित है, इन अ लेक फ्लावर्स, जो कि एक झील के पास हैं। डिस्ट्रिक्ट ब्रीज, और यहाँ पर ब्रीज मीन्स होता है बहुत ही सुगंधित हवा चल रही है। इट इज़ वन ऑफ इंग्लैंड्स मोस्ट फेमस पोएम्स। इंग्लैंड की बहुत जो प्रसिद्ध कविताएं हैं उनमें से एक है, कौन सी? डैफोडिल्स। वर्ड्सवर्थ रोट इट इन 1804। इसको विलियम वर्ड्सवर्थ ने 1804 ईस्वी में लिखा था। रिमेंबरिंग अ वॉक विद हिज सिस्टर 2 years अर्लियर। और 2 वर्ष पहले यहाँ पर वो अपनी सिस्टर के साथ आए हुए थे, उसी की याद में ये कविता उन्होंने लिखी। उन यादों के लिए, वो जो आए थे, वो जिनका विजिट हुआ था, उसकी याद में। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश इन 1807। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन कि ये कब लिखी गई, तो 1804 ईस्वी में लिखी गई। पब्लिश कब हुई, तो 1807 ईस्वी में लिखी पब्लिश हुई। और इसमें कितनी लाइनें हैं, तो आपको बता दें इसमें 24 लाइन्स हैं। और यहाँ पर किसका वर्णन है, तो यहाँ पे वर्णन है पुष्प का, फ्लावर्स का। ठीक है। और ये 2 वर्ष पहले यहाँ विजिट किया था इन्होंने, अपनी सिस्टर के साथ गए हुए थे। तो इससे भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। आइए चलिए कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसी पोएम पर आधारित। तो मैं आपको दोस्तों ये पैराग्राफ, ये स्टैंजा पढ़ा देना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कई बारी पूछा गया है और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बन रहा है। मैं बता रहा हूँ कि जब इस पोयम को पहली बारी नाम दिया गया था, तो इस पोयम का नाम था आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। इसकी जो पहली लाइन है दोस्तों, यही इस पोयम का नाम था सबसे पहले। ठीक है बात। तो ये भी पूछा जा सकता है कि डैफोडिल्स पोएम का दूसरा नाम क्या है, या ये किस और नाम से पहले इसको बताया गया था। तो आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, ये लाइन ही इसका टाइटल थी। और आपको बताते चले कि ये लाइन कई बारी देकर पूछा गया है कि ये लाइन किस पोएम की है। तो ये लाइन है डैफोडिल्स की और विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखित है, ये भी पूछा जा चुका है। ठीक है बात। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि ये जो लाइन है ना, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच लगा हुआ है, तो यहाँ पर एज की वजह से फिगर ऑफ स्पीच है सिमिल। सिमिल, ठीक है, उपमा अलंकार, सिमिल, इस पे फिगर ऑफ स्पीच लगा हुआ है। तो आइए इन लाइनों को कंप्लीट पढ़ लेते हैं। आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स व्हेन ऑल एट वंस आई सा अ क्राउड आई सा अ क्राउड अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। देखिए गोल्डन वर्ड यूज़ किया है, और गोल्डन मीन्स पीला रंग ही होता है। ठीक है बात। बिसाइड द लेक, झील के किनारे, बीनेथ द ट्रीज, पेड़ों के नीचे, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। आइए इसका सेकेंड स्टैंजा देखते हैं। अब देखिए इसमें जो एक सेकेंड स्टैंजा है बहुत ही पॉपुलर, ये जो आप इसका आप देखेंगे थर्ड लाइन देखिएगा ज़रा, इसकी फोर्थ
1 2 3 4 5th लाइन दिखेगा 10,000 सा आई एट अ ग्लांस। तो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच लगा हुआ है? तो इसमें फिगर ऑफ स्पीच हाइपरबोल है, जिसमें बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोला जाता है। ठीक है, तो जब चीज़ों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है उसमें फिगर ऑफ स्पीच लगा होता है कौन सा? हाइपरबोल। और यहाँ पे लिखा है कि 10 एक नज़र में 10,000, एक नज़र में 10,000 देख लिए, ये फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे ये बात कर रहा है। तो ये बहुत बढ़ा चढ़ा कर बात कही गई, इसलिए यहाँ पर है फिगर ऑफ स्पीच हाइपरबोल। और आपको बता दें ये लाइनें भी देकर पूछी जा चुकी हैं कि ये किस पोएम की लाइनें हैं। और एक ये कंटिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, इन लाइनों को भी पूछा जा चुका है। तो दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनते हैं इस तरह से। तो इस प्रकार से आप पोएम को बिल्कुल विस्तार पूर्वक समझ चुके हैं। डैफोडिल्स पोएम को कितने क्वेश्चन बनेंगे, कितना क्या होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों अपना प्यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि जब आप इतना प्यार देते हैं तो काम करने में और अच्छा लगता है। अब दीजिए इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।